नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमारी यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे थे और सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट डे क्लियर हो गया था, सेकेंड डे भी क्लियर हो गया था, थर्ड डे भी शायद क्लियर हो गया था। और आज हम लोग जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, वो हमारा फोर्थ डे होगा। और मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि सिंप्लीफिकेशन का यह जो फोर्थ डे होगा वह मेरा लास्ट होगा, और वाकई में यह लास्ट है। बट एक जो है प्रैक्टिस वर्कआउट के लिए जो है एक दिन हम आपका समय लेना चाहेंगे। सिंप्लीफिकेशन जो है एक दिन और बढ़ जाएगा। मतलब आज जो है सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ जो है उस पर हम प्रैक्टिस जो है एक दिन, प्रैक्टिस के लिए एक दिन रखना चाहते हैं और रखेंगे। इससे पहले दोस्त, एक कमेंट जो है बहुत ही अच्छा खासा है, और शायद अभी तक जब से यूट्यूब चैनल हम क्रिएट किए हैं उस समय से अभी तक यह जो कमेंट है इससे हम इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं कि मतलब खुश तो होते ही थे। मतलब यह जो कमेंट है, आपका नाम हमारे ऊपर सलाह कोई दिया गया है, ना प्रस्ताव दिया गया है, ना शिकायत दिया गया है, कुछ नहीं है। बट सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि इसमें क्वेश्चन एराइज किया गया, पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ऐसे कमेंट को सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। और इस कमेंट, यह जो सवाल मेरा है, जो कमेंट किए हैं उनका नाम हम बता दे रहे हैं। यूट्यूबर जो हैं उनका नाम है एडिटर बॉय। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ के बताते हैं, उसको बनाते भी है। और इस तरह का जो भी कमेंट है उसको हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर वाकई में आप अगर क्वेश्चन एराइज करते हैं तब तो आप ही सोचिए ना कि उसको सोल्व करना तो मेरा पहला कर्तव्य जो ज़रूर होगा। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए अर्न्स 10% मोर देन बी। ए जो है कमाता है 10% ज़्यादा देन बी, किससे? बी से। मतलब बी के तुलना में, मोर देन मतलब बी के तुलना में ए जो है 10% ज़्यादा कमाता है। फिर बोल रहा है कि बाई हाउ मच परसेंट इज बीज अर्निंग लेस देन एज अर्निंग। मतलब इसमें अब बता रहा है कि आपको यह बताना है कि जब ए जो है बी से 10% ज़्यादा कमाता है तो बी जो है ए के अर्निंग से कितना कम कमाता है वह परसेंट में निकालना है। कितना कम कमाता है वो परसेंट में निकालना है। परसेंटेज यहाँ है, क्या बोल रहा है, बाई हाउ मच परसेंट, मतलब वह कितना प्रतिशत होगा, इज बीज अर्निंग लेस देन एज, मतलब एज से जो है कितना परसेंट वह कम कमा रहा है, या परसेंटेज में निकालना है। तो देख लेते हैं दोस्त। सबसे पहले यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अर्न्स 10% मोर देन बी, मतलब बी से 10% ज़्यादा कमाता है ए। तो देखिए ना, सबसे पहले बी को ही हम मान लेते हैं एक्स, बी एक्स कमाता है। जब बी एक्स कमाएगा तो ए हमारा कितना कमाएगा, तो इसका 10%, इसका 10% नहीं, इससे 10% ज़्यादा, दोनों में बहुत अंतर है भैया। बी का 10% ए कमाता है तो इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी से 10% ज़्यादा कमा रहा है ए। इसका मतलब है कि जैसे ही अगर यह जोड़ेंगे तो यह ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह तो 10% निकला है ना, और यह ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसको, एक्स गुने 10/100 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर x/10 और प्लस एक्स हो जाएगा, 1 लगा देंगे, 10 हो जाएगा, x + 10x
यानी हो जाएगा 11x/10। यह कौन कमा रहा है भाई? ए कमा रहा है। तो अब b को हम x मान लिए थे और b को जब x मान लिए हैं तो a कितना कमाएगा? इसका 10% ज़्यादा, मतलब यह 10% हो गया और ज़्यादा के लिए मोर देन b है तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। x गुने 10/100 प्लस x हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। एलसीएम यहाँ पर बच गया x/10 और प्लस x। एलसीएम हम लेंगे 10x प्लस 10x मतलब 11x/10। अब देख लेते हैं अब इसमें क्या होता है। इसमें a इतना है, b हम माने हुए हैं। अब b से यह ज़्यादा है तो इससे यह कितना कम है वो पहले निकालिए। लेस देन क्या हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। लेस देन a कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिख दीजिए द अर्निंग ऑफ b लेस देन a। तो यहाँ पर यह ज़्यादा है, 11x/10 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर x है। एलसीएम यहाँ पर भी ले लीजिए 10, तो 11x माइनस 10x बराबर x/10 हो जाएगा। अब भैया आपको एक सोचना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कभी अगर पढ़े होंगे ना तो उसमें एक आया होगा कि लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, या उसी को इंग्लिश में अंग्रेजी में कहिए ना तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए या लॉस परसेंट निकालिए। तो हम लिखते क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। मतलब प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई आपका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो यही आपको निकालना है। तो डायरेक्ट हम लेस परसेंट निकालते हैं तो x और बाई 10 जो है नीचे आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर अब वहाँ पर तो हम निकालते थे सीपी क्रय मूल्य। तो इसमें अक्सर क्या होता है, एक छोटा सा बात हम बताते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपको लेस परसेंट निकालना है। किससे लेस परसेंट निकालना है? तो 11x से यह कितना मतलब छोटा है यही निकालना है। तो यहाँ पर 11x/10 जो है ना, तो 11x और बटा में जो 10 है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए भाई 10 से 10 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आपका 100/11 हो जाएगा। मतलब 11×99 हो जाएगा, 11×99 और 1/11%। यह तो आपका आंसर इतना होगा, और नहीं तो 11×99 हो जाएगा, एक बच जाएगा तो एक जीरो आएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब एक जीरो और उतारेंगे यानी 2 जीरो उतारेंगे, और एक जीरो के बाद जैसे दशमलव के बाद एक ही जीरो आप फ्री में उतार सकते हैं। दूसरा जीरो नहीं उतारिएगा ना तो उसके लिए भी कीमत चुकाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो 9.0 और जैसे ही 100 आ जाता है तो 11×99 फिर इतना ही आ जाएगा। तो आपका या तो यह आंसर होगा, नहीं तो यह आंसर होगा, दोनों में से एक हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट अगर खींचना चाह रहे हैं तो यह भी जान जाइए आप कि अगर मान लेते हैं कि बी का हम मान लेते हैं 100, तो ए का जो हो जाएगा 100 का 10% तो 10 ही होगा, और इधर 100 तो 110 हो जाएगा। और इसका भी परसेंटेज निकालिए तो दोनों में अंतर जो है वो 10 का है, तो 10 गुने 100 और बटा हो जाएगा यहाँ पर 110, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 100/11। तो अभी हम तो बोलेंगे अगर हमारे अनुसार चलिएगा तो अभी छोटा सा क्वेश्चन है तब ना डायरेक्ट निकल के आ गया।
बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो इसमें लफड़ा क्या हो जाता है कि इतना पर बनाइए और लास्ट में भी एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा अभी नहीं, थोड़ा सा इससे अगर वास्ट क्वेश्चन आपको मिल गया, क्योंकि आप माने हैं 100 माने हैं, तो फिर उसके लिए 100 के लिए लैंग्वेज निकालना पड़ेगा कि इतना इसका यह कमी है, जबकि ए का आपका अर्निंग 100, मतलब आपको लैंग्वेज में सॉल्व आउट करना पड़ेगा। अभी तो छोटा सा है, तो इस तौर से हमको तो अच्छा लग रहा है यही, मतलब हमारे हिसाब से तो हम तो उस तरह भी तोड़ सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर एक्स माने हैं, इसमें ना एक्स जहाँ जिसमें एक्स मानिएगा उसमें लास्ट में कोई लैंग्वेज वगैरह का खतरा ही नहीं है। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, कहानी खत्म है। तो इसमें बी एक्स मान लेते हैं, तो ए का अर्निंग जो हो जाएगा इसका बी से 10% ज़्यादा है, तो एक्स गुने 10% और प्लस एक्स हो जाएगा, आपको काट छाट के 11x/10 आ जाएगा। फिर द अर्निंग ऑफ बी लेस देन ए, मतलब ए से जो है इसका कितना छोटा हो जाएगा, तो 11x/10 माइनस एक्स हो जाएगा। एलसीएम हम ले लेंगे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 10x, x/10 हो जाएगा। अब लेस परसेंटेज निकालना है, तो लेस परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है लेस इंटू 100, और वाई यहाँ पर ए जो है इससे यह कितना लेस है, तो यह हो जाएगा, तो x इंटू 100, और यह जो x/10 है, बटा में 10 यहाँ चला आएगा, गुने 100, और यहाँ 11/10 था तो 11x, और बटा का 10 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, x से x कट जाएगा, 100/11, 11 9 99 पूर्णांक 9.1/11, आपका आंसर यही होगा। देखिए दोस्त, सिंप्लीफिकेशन की दुनिया में हम चलते हैं, और अब जो हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे वो मतलब देखने में काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा सा उसी में आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अब जो हम करवाने वाले हैं कुछ नहीं है। ये तो आप लोग सोचिएगा कि बेकार आप पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें लापरवाही, मतलब इसी समय छोटा छोटा बात पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 0.9 माइनस, पहले बड़ी ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट हो गई 2.3 माइनस 3.2 हो जाएगा, माइनस छोटी ब्रैकेट हो गया 7.1 हो जाएगा, माइनस 5.4 माइनस 3.5, छोटी ब्रैकेट बंद हो गया, फिर मझली ब्रैकेट, और यह देखिए भैया 0.9 माइनस 2.3, और यहाँ पर हो जाएगा 3.2, और यहाँ पर अब क्या काम करना है कि हमको तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का ही काम करना है। तो छोटी ब्रैकेट में यहाँ देखिए 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, तो एक काम कर लेते हैं, 7.1 को रहने देते हैं, और यह भी माइनस में यह भी माइनस में है, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 5 4 9 और 5 3 8 हो जाएगा, रहेगा ही 0.9 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब भाई देखना क्या है, ध्यान देना है कि 7.1 है और यहाँ 8.9 है, तो और यहाँ भी माइनस में है, तो
तो हम एक लाइन जो और बढ़ेगा उसको शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7.1 और 8.9 में बड़ा कौन है, तो बड़ा यह है, और बड़ा 8.9 है और उसके साथ माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में होगा। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हम पहले ही दे देते हैं, लेकिन हमको काम तो घटाने का ही करना है। तो देख लेते हैं 189 आ जाता है और 189 7 1 8 हो जाता है 1.8। तो यह ब्रैकेट मेरा टूट जाएगा। 0.9 माइनस। अब देख लेते हैं भैया इसमें क्या करना है। यह केवल माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में है। एक बार इस ब्रैकेट को और लेते हैं, 2.3 और 1.8 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 8 3 11, 8 3 11 हो जाएगा और 2 2 4, 4.1 हो जाएगा और 3.2 है यहाँ पे। तो अब देखिए भाई 0.9 हो जाएगा माइनस 4.1 और 3.2 में बड़ा कौन है, तो 4.1 है और इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, लेकिन काम तो हमको घटाने का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 हो जाएगा, यह 3 3 कट जाएगा, यानी 0.9 हो जाएगा। यह मझली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो अब तो यही ब्रैकेट बचा है ना, डायरेक्ट इसको हटा दीजिए, 0 आपका आंसर होगा। तो इसमें हम एक बात सीखे हैं कि जैसे ही सिस्टमेटिकली ढंग से चलिएगा ना, सिस्टम के अनुसार चलिएगा कि इसके बाद हमको क्या करना है नहीं करना है, मतलब मतलब जो आपका टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो बोल रहा है उसके अनुसार चलती आंसर एकदम आएगा, क्योंकि कुछ है तो नहीं इसमें। हाँ, बस लापरवाही नहीं बरतना होगा। कैलकुलेशन का कमाल है, कैलकुलेशन आप सही से कर रहे हैं, एकदम 100% आप सही जगह पे जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन में स्लिप करके कहानी ख़त्म है। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। 0.008 गुने 0.01 गुने 0.072 भागे ब्रैकेट है 0.12 गुने 0.0004। इसमें देखना क्या है, देखिए इसको रहने देते हैं या जो छोटी ब्रैकेट है उसको तोड़ लेते हैं पहले। 0.008, 0.01, 0.072 भाग्य है। यहाँ पर इसको कर लीजिए, 12 चौका 48 हो जाता है। लेकिन यहाँ दशमलव जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएगा, ब्रैकेट मेरा टूट जाएगा। 0.008 गुने 0.01 गुने 0.072 हो जाएगा। तो इसमें एक काम हम कर देते हैं कि 72 और बटा में दशमलव उड़ाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ भाग का चिन्ह है, गुना में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे आएगा, ऊपर डाल देते हैं और बटा 48 हो जाएगा। 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म हो जाएगा। देखिए 24 दूना 48 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा। देख लेते हैं ऊपर का क्या मामला है। तो इसको एक और काम कर देते हैं, इससे हम 500 काट लेते हैं। तो 8 8 3 का 24 या फिर 8 5 40 कर दीजिए
और 4×3 = 12, 120 कर दीजिए, 120 हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसको 0.0012 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। फिर से समझिए भाई, 0.008 है इंटू 0.01 और इंटू 0.072 और डिवाइड 0.12 और 0.0004 है। तो अब पहले तो हम इसके अंदर का काम कर लेते हैं। तो 12 चौका 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ देखना है कि जैसे ही यहाँ यह टूट जाएगा तो फिर हमको डिवाइड का काम करना पड़ेगा। तो यह 6 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो नीचे आएगा, तो यहाँ पर मल्टीपुल किए हैं तो ऊपर में चला जाएगा 6 जीरो, और यह 48 48 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 72 और बटा में 1000 जो है वह नीचे आ जाएगा, क्योंकि दशमलव उड़ेगा, 1 आ जाएगा, 1 2 3 3 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 0 दशमलव, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। फिर 24 से 24 दूना 48 होता है, 24 3 72 होता है, 2 से फिर यह काट लिए, 2 5 10, 500 हो जाएगा, 500 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए 5 3 15 हो जाएगा, और 15 8 120 आ जाता है। तो 120 तो हम डाल दिए, लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, फिर यह दोनों में पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपका 0.0012 हो जाएगा, यह जीरो जो है हट जाएगा। देखिए दोस्त, एक और क्वेश्चन है आपका 8.7 माइनस लार्ज ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट 7.6, 7.6 है, माइनस मिडिल ब्रैकेट 6.5 है, माइनस मिनी ब्रैकेट है 5.4 है, माइनस 4.3 है, और -2। और इस पे जो है इस पे आपका रेखा ब्रैकेट है, तो आपको पहले तो इसका काम करना पड़ेगा। देख लेते हैं, 8.7 हो जाएगा, -7.6, माइनस या मछली ब्रैकेट 6.5, माइनस छोटी ब्रैकेट 5.4 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखते हैं दोस्त, यह दोनों का काम करेंगे, तो यहाँ 4.3 है तो 2.0 कर देंगे। तो यहाँ 1 मिनट देखिए, दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको, जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 6 आ जाएगा, 6.3 है, लाइन दोनों पे है, -4.3 और -2। ठीक है दोस्त, तो यह -4.3 है, 4.3 ही है ना, 5.4 माइनस जो भी होगा यही है 4.3। और मतलब पहले यह ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 4.3 माइनस में है, या दो आपका माइनस में है, तो 0.0 कर दी, तो आपका 3 हो जाएगा, और 4 2 6 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको क्लोज कर लेते हैं।
8.7 माइनस 7.6 और यह मछली ब्रैकेट 6.5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ 5.4, यहाँ 6.3, दोनों में बड़ा यह है और इसके साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो प्लस आएगा, लेकिन काम तो घटाने का काम हम करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, इससे करेंगे तो यह 9 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 0.9 आ जाएगा। 8.7 माइनस 7.6 माइनस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 8.7 माइनस यह आपका हो जाएगा 7.6 माइनस 7.4, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6 आ जाएगा, मतलब 0.2, तो माइनस करना है तो 8.5 आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्त देखते हैं, क्या है आपका। एक भागे मझली ब्रैकेट है 1 प्लस 1 भागे छोटी ब्रैकेट है 1 प्लस 1 भागे फिर छोटी ब्रैकेट है 1 प्लस 1/2, नहीं सॉरी, 1 प्लस और भागे फिर 1 प्लस 1 और भागे 2 है, तो यही है आपका। तो सिंप्लीफिकेशन एंड दैट मीन्स आपको बड़ा बारीकी से इस पे ध्यान देना पड़ेगा। देख लीजिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 भागे करना क्या पड़ेगा, मतलब जो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेशन जो करना है, डिवाइड मल्टीपल या जो भी आपका साइन है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन बस एक ही बात हमेशा याद रखिएगा कि टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो बोल रहा है, हमारा नियम जो बोल रहा है उसके अनुसार केवल आगे बढ़िए, सब कुछ का समाधान है। 1 प्लस 1 भागे, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 भागे, अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 1/2। 1 भागे हो जाएगा 1 प्लस 1 और भागे हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं क्या हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर पहले ही हम यहाँ क्या कर दिए, 1/2 तो होगा ही और यहाँ +3, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 और गुने जो होगा भाग के बदला में यह गुना हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 2 और 1 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। 1 भागे 1 प्लस 1 भागे फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। 1 भागे 1 प्लस 1 गुने, यहाँ पर भाग के जगह पर गुना कर देंगे और यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा। 1 भागे
यहाँ पर क्या काम कर लेंगे, इसको एक बार लिख लीजिए और 1 + 3/5, तो 1 गुने और यहाँ पर 1 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, मतलब 8/5 आ जाएगा। 8/5 को 5/8 लिख दीजिए, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो 5/8 हो जाएगा। बस यही सब थोड़ा सा दिमाग देना है इस पर, और कुछ है नहीं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + 1/10 + 2/10 का पावर 2 + 2/10 का पावर 3 + 2/10 का पावर 4 ... इसको सोल्व करना है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, तो थोड़ा सा सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि यहाँ से कॉमन निकलना स्टार्ट होगा। तो कॉमन निकलना यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको 1 + 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और प्लस में 2/10 का पावर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर 1/10 हो जाएगा, और फिर 1/10 का पावर, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 था तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 का पावर 2 आ जाएगा, ... करके यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्त क्या करना है, 1 + 0.1 इसको लिख लीजिए या फिर छोड़ भी दीजिए। 1 + 1/10 प्लस यहाँ पर फिर है 2 यहाँ पर 10 का पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 + 0.1 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 हो जाएगा, और 100 जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका 0.01 हो जाएगा, डॉट करके चला आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 + 1/10 2/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना क्या है दोस्त, 1.11 यही हो जाएगा, डॉट करके जा रहा है। 1 + 1/10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ इसको जो है गुना कर दीजिए तो 2.22 डॉट करके ऐसा जा रहा है, 100 आ जाएगा नीचे। तो अब यहाँ दोस्त क्या करना है कि 0 और प्लस यहाँ 0.1 कर दीजिए, और प्लस यहाँ पर अब देखिए हम क्या करते थे कि यह जो पॉइंट है, अगर बाय द वे मान लेते हैं कि 100 होता है यहाँ पर, तो क्या होता, 2 0 है तो 2 अंक पीछे जाता, तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक पीछे जाएगा, यानी 0.02, तो 1 और 1 2 अंक, और यह 2 यह डॉट में चला जाएगा। तो अब यहाँ देखना है दोस्त कि 1.1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 डॉट ऐसा चला जाएगा। तो यह आपका लगभग इस तरह का क्वेश्चन जो होगा ना, वह आपका ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन जो दिया होगा उसमें देखिएगा, इसमें आपका अब जो ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला आपका 1.12, तो हर आदमी जो है कंफ्यूज होकर डायरेक्ट 1.12 पर मार देंगे, यह गलती कभी नहीं करना है। आगे पहले टोटल हमको ऑप्शन देख लेना है। पहला आपका है 1.12, दूसरा है 1.21, तीसरा है 1.21 और 1 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब उसका मतलब होता है कि
अनडिफाइंड मतलब वह आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। अशांत, शांत एक लिए देखे होंगे, शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, तो अशांत को शो करता है। और एक है चौथा आपका 1.12 और 2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो 1.2 1. आपका 1-2 जो है ना और 2 पर रेकरिंग है, आपका यही आंसर होगा, क्योंकि 2 आगे की ओर बढ़ रहा है। दोबारा हम क्या समझे, इसको देखिए समझिए। एक और क्वेश्चन है दोस्त, 50/x बराबर x बटा 12.1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 50/x बराबर x बटा 12 दूना 24 1 25, और यह 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 से यह काट लीजिए 25, तो आपका x² बराबर 25 गुने 25 हो जाएगा, मतलब x बराबर √25 गुने 25, 1/25 निकलेगा, यही आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, जो कि उस टाइप का एक क्वेश्चन जो है, जब सिंप्लीफिकेशन मेरा फर्स्ट डे था, या शायद नहीं सेकेंड डे था, और सेकेंड डे का मतलब जो सेकेंड डे सिंप्लीफिकेशन का हम करवाए थे, वह वीडियो का पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, उसी तौर पे यह बनेगा, टाइप वही है। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। यह क्वेश्चन था, हाँ हम यह बोलेंगे कि सेम टू सेम वह क्वेश्चन नहीं, टाइप सेम है। 1/5 प्लस 999.994 बटा 495 गुने 99 बराबर वाट, यह आप लोगों को देख लेना है। इसको देख लीजिएगा। हम बता भी दिए हैं कि सिंप्लीफिकेशन का जो सेकेंड डे था, सेकेंड डे का पहला क्वेश्चन तो जो था वही टाइप है, क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा यह बड़ा है, टाइप सेम है। इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा, प्रयास करके अगर बन जाए तो फिर जवाब दीजिए, नहीं बने और अगर कोई कमेंट उस तरह का नहीं आता है कि नहीं बना, इसको देख लीजिए आप, तो इस क्वेश्चन को दोबारा हम हाथ में नहीं लगाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन आज आप लोगों का ख़त्म है। उसके बाद अगर देखेंगे प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के लिए एक दिन जो है केवल प्रैक्टिस ही करवाएंगे उस पर। ऐसे आपका सिंप्लीफिकेशन क्लियर है, आपका 2 चैप्टर क्लियर हो गया। अब अगला जो हम लोग वीडियो शूट करेंगे वह रीजनिंग पर्पज से करेंगे, रीजनिंग का चैप्टर करेंगे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।